नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दांतों की सफाई डेंटल हॉस्पिटल में करवाने पर दांतों के बीच में गैप क्यों आ जाता है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपके समझने के अनुसार सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि मशीन से सफाई के बाद दांतों में गैप क्यों हो जाता है और ये गैप दिखता कैसा है। क्या ये डॉक्टर ने मशीन से बना दिया या फिर दांतों की सफाई के नाम पे काट दिया। फिर हम इसके समाधान की बात करेंगे कि किस स्थिति में इसको सही कर सकते हैं और अगर इसको सही कर सकते हैं तो घर पर इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर रोशन दोनों सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का और दांतों की सफाई सीरीज के अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि दांतों में नेचुरली भी गैप होता ही है। ऐसा नहीं है कि दांतों में स्पेस होता ही नहीं है, दांत एकदम पूरे आपस में सटे हुए होते हैं। सिर्फ दांत का जो बाहरी हिस्सा आपको दिखता है वो ही दो दांत आपस में सटे हुए होते हैं। नीचे उनमें गैप होता ही है, जड़ वाले हिस्से में, और उस बाहर वाले हिस्से के नीचे की तरफ आप चलें तो वहाँ पे गैप होता ही है, जैसा कि आप इस मॉडल में देखिए। अब जैसे आप इसकी जड़ों में देख रहे हैं, यहाँ पे गैप होता ही है, पर ये गैप खाली नहीं होता। इस गैप में हड्डी रहती है और इस हड्डी के ऊपर आपके मसूड़ा चढ़ा रहता है। अब होता क्या है कि जैसे आप खाना वाना खाते हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, ब्रश फ्लॉस मुंह की सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो धीरे धीरे ये जो खाने के बारीक पिसे हुए कण होते हैं ये मसूड़े और दांत के जॉइंट पे जमने लग जाते हैं। कीटाणुओं की वजह से वो टाइट होने लग जाते हैं, जिसको टार्टर बोलते हैं। अब ये टार्टर की वजह से क्या होता है कि ये आपके मसूड़े और हड्डी को गला के नीचे की तरफ सरकाता है, जिसकी वजह से दांतों में गैप और बढ़ जाता है। अब ये गैप आपको ऐसा नहीं दिखता क्योंकि वो टार्टर उस गैप में जमा होता जाता है। अब आगे होता क्या है कि आप डेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां जाके आप ये टार्टर हटवा देते हैं, सफाई करवा लेते हैं, स्केलिंग करवा लेते हैं, जिससे क्या होता है ये टार्टर हटते ही वो गैप आपको महसूस होने लग जाता है। ज्यादातर ये किस जगह होता है? नीचे वाले दांत के अंदर की तरफ, जहां आपकी जीभ बार बार जाके टच होती है, तो वहां आपको महसूस होता है कि पता नहीं डेंटिस्ट ने यहाँ से क्या कर दिया, या दांत तोड़ दिया, या शायद दांत को काट दिया, इस वजह से यहाँ गैप हो गया। पर ऐसा नहीं होता है। तो दांतों की सफाई की सीरीज में शुरुआत में ही हमने इस चीज की डिटेल बताई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। अब एक बात तो आपकी क्लियर हो गई कि डेंटिस्ट ने ना तो दांत को काटा है, ना छीला है, ना घिसा है। ये तो सिर्फ आपके दांतों के बीच में टार्टर जमा था, गंदगी जमा थी, जिसको डॉक्टर ने आपके दांत पे से हटा दिया। अब आपकी जीभ वहां बार बार जा रही है जहां आपको खाली खाली महसूस हो रहा है या गैप महसूस हो रहा है। आगे हम बात करें कि चलो गैप तो हो गया, अब इसको कवर कैसे करें, बंद कैसे करें, मसूड़ा कैसे उस जगह में अपनी नॉर्मल स्थिति पर आए। तो इसके लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं? तो घर पे आप इसके लिए 3 काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लेते हैं वो है मुंह की सफाई। अब मुंह की सफाई में 3 चीजें आती हैं। मुंह की सफाई में 3 चीजें कौन सी होती हैं? सबसे पहला है ब्रशिंग। ब्रश प्रॉपर करें, सुबह शाम दोनों टाइम। खाना खाने के आधे घंटे बाद ब्रश करें। ब्रश 2 मिनट से ज्यादा नहीं करें, प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करें। दूसरा है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग मतलब दांत के बाहर की तरफ आपने सफाई कर दी, पर दांत के बीच में गैप में आपने सफाई नहीं की, वहां सफाई करने के लिए आपको फ्लॉस करना पड़ता है। तो फ्लॉसिंग प्रॉपर करें, कम से कम दिन में 1 बार फ्लॉस जरूर करें। तीसरा है जीभ की सफाई, मतलब आप ब्रश करें, फ्लॉस करें और जीभ को भी साफ करें, तब आप मुंह की कंप्लीट क्लीनिंग आप घर पे मान सकते हैं कि आपने कर ली। पर कम से कम ये तीनों चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। अब ब्रश कैसे करनी है, फ्लॉस कैसे करना होता है, कौन कौन सी ब्रश आती हैं, कौन कौन से फ्लॉस आते हैं, टंग क्लीन कैसे करें, उन सब पे हमने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उनके लिंक देख सकते हैं। और अगर आप कुछ परचेज भी करना चाहते हैं, ब्रश फ्लॉस, या आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा खरीदना चाहिए, तो सेलेक्टेड के हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं, तो वहां जाकर आप अमेज़न से खरीद भी सकते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि हाँ, मुंह को साफ रखना है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मसूड़े पे मसाज करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मसाज करना कैसे है। तो आपको हाथ साफ करना है अच्छे से। हाथ साफ करके अंगुली से आपको मसूड़े पे मसाज करनी है। अंगुली के ऊपर आप शहद ले सकते हैं या गम पेंट ले सकते हैं। गम पेंट अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिर आपको अंगुली को दांत और मसूड़े के जॉइंट पे रखना है, कुछ इस तरीके से देखिए आप। अब इसमें अंगुली को प्रेस करके, टाइटली प्रेस करके दांत की तरफ घुमाना है। तो इसको इतना हल्का भी नहीं रखना है कि पता ही ना चले, या बहुत टाइट भी नहीं दबाना है। एक नॉर्मल प्रेशर आपको पता चलना चाहिए कि हम दबा रहे हैं मसूड़े को, और फिर इसको घुमाना है इस तरीके से, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे।
नीचे की तरफ ऐसे, नीचे बाहर की तरफ इस तरीके से, और नीचे अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से आपको करना है। अब आगे हम बात करें कि ये मसाज कितनी बार करना है, तो ये आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है और दिन में 2 बार कम से कम करना है, और आप 3 बार भी कर सकते हैं, और कम से कम 15 दिन तक आप मसाज करें। बाकी इसके बाद अगर आप बिना गम पेंट के भी मसाज अगर उंगली से हल्के हाथ से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है, वो रेगुलर भी आप कर सकते हैं। अब इसमें अब तक वीडियो में आपने पहला देखा है दांतों की सफाई, दूसरा आपने देखा मसूड़ों पर मसाज, तीसरी बात जो आपको घर पे करनी है वो है नमक के पानी के कुल्ले। नमक के पानी के कुल्ले आपको कैसे करने हैं, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, 1 चम्मच नमक का लेना है, और उससे आपको कुल्ले करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके दांतों पे जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो कम हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी या खत्म हो जाएंगे, जिससे कि आपके मसूड़ों पे टार्टर जमने की और इन्फेक्शन होने की, इन्फ्लेमेशन होने की, सूजन आने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप माउथ वॉश से कुल्ला करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। अब नमक के पानी के कुल्ले आपको दिन में 2 बार करने हैं, और आप रेगुलर कितने भी दिनों तक कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। इससे कुल्ले करने से आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। अब लास्ट में एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके मसूड़े बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं, इतने नीचे चले गए हैं कि दांत की जड़ बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है, दांत हिल ही रहे हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर करवाने पड़े। पर वो प्रोसीजर अगर आपको जरूरत है या नहीं है, वो आपके डेंटिस्ट आपके दांतों की कंडीशन को देखकर ही बता सकते हैं। पर अगर आप ये सारी चीजें दांतों की सफाई करवाने के बाद करते हैं, चाहे आपको सर्जरी करवाने की जरूरत पड़े चाहे ना पड़े, तो भी ये चीजें आपके लिए फायदेमंद ही होंगी। इनके कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं है। सर्जिकल प्रोसीजर अगर आप करवाते हैं तो उसमें मसाज आप अपने डेंटिस्ट से पूछ के ही करें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल डॉक्टर दीपिका रोशन। थैंक यू।